हेलो एवरीवन। और गाइज आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हाउ कैन वी प्रूव हीरोन्स फार्मूला। हम सब ने क्लास 9th में ये फार्मूला पढ़ा है कि हम हाउ कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल अगर मेरे को ट्रायंगल की तीनों साइड पता हो तो जब भी मेरे को ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता होती है तो मैं एक फार्मूला यूज़ करता हूँ एरिया निकालने के लिए। द फार्मूला इज कॉल्ड हीरोन्स फार्मूला और वो फार्मूला होता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहाँ पर एस क्या होता है सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। हमने ये फॉर्मूला काफ़ी बार यूज़ किया है। देखो प्रूफ कभी भी एग्जाम में हीरोन्स फार्मूला क्लास 9th और 10th में आपके एग्जाम में प्रूफ नहीं पूछा जाने वाला। जैसे श्योर कि आपके एग्जाम में कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि भाई आप हीरोन्स फार्मूला का प्रूफ बताओ। लेकिन अगर आपको मैथ्स को एसएसटी नहीं बनाना, एसएसटी से मेरा मतलब अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट रटने नहीं है, आप चाहते हो कि भाई ये कहाँ से आया। मैथ्स में हमको कई बार चीज़ें लर्न करनी होती है, याद करनी होती है, लेकिन अगर आपने डायरेक्ट इनको रटना शुरू कर दिया तो आप कभी भी मैथ से फेमिलियर नहीं हो पाएंगे। फेमिलियर होने का मतलब अगर मैंने देखा कि फॉर्मूला प्रूफ कैसे होता है तो आपको पता लगेगा कि जो फॉर्मूलाज हमने अलजेब्रा में पढ़े हैं, जो फॉर्मूला हमने 1/2 बेस इंटू हाइट पढ़ा हुआ है, उन चीज़ों को मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ। मैं कैसे चीज़ों को तोड़ मरोड़ के मैं कैसे ऐसा सिंप्लीफाइड वर्जन में फॉर्मूले का निकाल सकता हूँ जिससे कि मैं एरिया निकाल पाऊँ। ओके, तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला और प्रूफ ऑफ द हीरोन्स फॉर्मूला। ओके ओके, सबसे पहली बात, फॉर्मूला अगर मेरे को निकालना है ट्रायंगल का, देयर इज ओनली वन फॉर्मूला, इट इज 1/2 बेस इंटू हाइट। जो भी फॉर्मूलाज बने हुए हैं वो उसी फॉर्मूले का यूज करके बने हुए हैं। अगर आपको पता नहीं है तो मैं उस फॉर्मूला का भी प्रूफ आपको दे सकता हूँ, लेकिन अभी मेरा फोकस रहने वाला हीरोन्स फॉर्मूला को हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज ए ट्रायंगल और मैंने ट्रायंगल को नाम दिया है ट्रायंगल ए बी सी। और कभी भी अगर मेरे को ट्रायंगल की तीनों साइड पता होगी तो मैं हीरोन्स फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ। तो देखो जो ए वर्टेक्स है इसके सामने वाली साइड को मैंने ए नाम दिया, इट इज बी एंड इट इज सी। एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसकी तीन साइड दी हुई है मेरे को ए बी और सी, और मुझे अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। एरिया अगर मेरे को ट्रायंगल का निकालना है फॉर्मूला वही होने वाला है 1/2 बेस इंटू हाइट, लेकिन यहाँ पर मैं चीज़ों को इस तरीके से यूज करूंगा कि मैं हीरोन्स फॉर्मूला वाले सिंप्लीफाइड फॉर्म पे पहुंच सकूँ। देखो अगर मेरे को यहाँ पर एरिया निकालना होता तो सिंपली मैं क्या करने वाला था, बेस इंटू हाइट। जहाँ पर बेस अगर मैंने ए लिया, ए साइड को अगर मैंने बेस लिया तो हाइट क्या होने वाली है, वर्टेक्स ए से जो अपोजिट साइड है सामने वाले उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम हाइट बोलते हैं, एच। अगर मेरे को बिल्कुल आसानी से अगर पता होता, हाइट की वैल्यू अगर पता होती तो फॉर्मूला होता 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, जहाँ पर हाइट तो एच है और बेस क्या होने वाला, ए होने वाला है। ठीक है, अब दोनों का मेरे को यूज करना है, लेकिन अगर मेरे को हाइट की वैल्यू निकालनी है तो हाइट की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी, और उसके लिए मेरे को पता होना चाहिए जो यहाँ पर मेरे को, अगर ये पॉइंट मैंने इसको डी नाम दिया तो मेरे को बी डी डिस्टेंस पता होनी चाहिए। जब तक कि मेरे को बी डी डिस्टेंस पता नहीं लगेगी तब तक मैं एच की वैल्यू नहीं निकाल सकता। देखो हम इसी चीज़ का यूज़ करने वाले हैं। मैं सबसे पहले डी, जो डी डिस्टेंस यहाँ पे होने वाली है, इसको अगर मैंने डी नाम दिया, अगर इस डिस्टेंस को मैंने डी नाम दिया और अगर पूरी ए थी तो ये जो बची हुई डिस्टेंस है वो क्या होने वाली है, ए माइनस डी। सबसे पहले मैं डी डिस्टेंस को निकालूंगा, डी का पता लगने के बाद मैं एच को निकालूंगा, एच निकालने के बाद मैं सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर हमको फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है, देखो सामने दिस इज ट्राइंगल ए बी सी, जहाँ पर ए बी और सी तीनों साइड है, एच इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर सामने वाली साइड से मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी जो कि हाइट को डिनोट करती है, तो जो बी डी डिस्टेंस है उसको मैंने डी नाम दिया, और जो डी सी है बची हुई उसको मैंने ए माइनस डी नाम दिया। अब मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ पाइथागोरस थ्योरम फॉर द ट्राइंगल ए बी डी। अगर ए बी डी ट्राइंगल की मैं बात करता हूँ तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जो भी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है वो रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो देखो यहाँ पर क्या होने वाला, सबसे पहले जो इक्वेशन बनाने वाला हूँ मैं, क्या होने वाली है, एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। इक्वेशन 1, एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। मैंने ट्राइंगल बी ए डी का काम यूज लिया। अब मैं ट्राइंगल लेने वाला हूँ ए सी डी। अगर मैं ट्राइंगल ए सी डी को देखता हूँ तो अब देखो यहाँ पर एच स्क्वायर प्लस ए माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू अब क्या होगा, बी स्क्वायर होगा। ये दोनों इक्वेशन मेरे को मिल गई। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, मेरे को डी की वैल्यू निकालनी है ए बी सी की टर्म्स में। तो देखो इक्वेशन 1 और 2 में से अगर मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे को एच यहाँ से मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ,
और मैं डी को ए बी और सी की टर्म्स में लिख सकता हूँ। देखो किस तरीके से, अगर मैं एक काम करता हूँ, अगर हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 2, तो देखो अब यहाँ पर क्या बचने वाला है भाई, अगर एच स्क्वायर प्लस ए माइनस डी स्क्वायर में से मैंने एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को माइनस किया, तो देखो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बचने वाला, ए माइनस डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। चीज़ों को मैं इसी तरीके से यूज करने वाला हूँ, अब आप आगे देखते रहो। ए माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखो अब हम इसको आगे और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। हमारे पास था ए माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ओके, अब हम यहाँ पर थोड़ा एल्जेब्रा के फॉर्मूलाज का यूज करने वाले हैं। अगर मैं फॉर्मूलाज वो यूज ना करके कोई दूसरी मेथड यूज करूँ तो भी मेरा आंसर सेम आने वाला है। मैथ्स की सबसे अच्छी बात क्या है कि मैं मेथड्स को चेंज कर दूंगा तो मेरा आंसर चेंज कभी भी नहीं होने वाला। ओके, अब देखो यहाँ पर ए माइनस डी होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर दिख रहा है। मैं चाहूँ तो ए माइनस डी होल स्क्वायर को पूरा ओपन कर सकता हूँ, या मैं चाहूँ तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूँ, जो कि क्या होता है, हम सब ने ये फॉर्मूला देखा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस डी एक बार, और एक बार हो जाएगा ए माइनस डी प्लस डी। देखो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला यूज किया क्योंकि मेरे को दिख रहा था कि मैं चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, लेकिन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर में मेरे को नहीं दिखता कि यहाँ पर अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो थिंग्स विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो मैं क्या करूंगा, इसको एज इट इज रहने दूंगा। देखते हैं हम आगे कि क्या कर सकते हैं इसका। ओके, अब देखो यहाँ पर डी से डी को मैंने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे क्या बचा, ए मल्टीप्लाई ए माइनस 2d प्लस टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखो अभी तक हमने कुछ नहीं किया, हमको जैसे जैसे पाथ दिख रहा है हम वैसे वैसे फॉलो करते जा रहे हैं, नथिंग न्यू। अब आगे क्या करने वाले, मेरे को डी की जो वैल्यू है, डी को मेरे को ए बी और सी के टर्म्स में चाहिए ताकि मैं हीरोन्स फॉर्मूला डिराइव कर सकूं। तो क्या करने वाले हम, डी अगर मेरे को चाहिए तो मैं ए और जो भी टर्म्स है उनको दूसरी साइड में भेजने वाला हूँ। सबसे पहले ए मल्टीप्लाई में, इसको मैं डिवाइड में भेजूंगा, तो इट इज ए माइनस 2d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए। इसको और सिंप्लीफाई में करूं और मेरे को डी की वैल्यू चाहिए, तो क्या कर सकते हैं हम, अगर मैं 2d की साइड चेंज करके राइट साइड में लेके आता हूँ तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, और जो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए की अगर मैं साइड चेंज करूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। देखो किस तरीके से, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 2d इक्वल्स टू क्या बचने वाला है, ए माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए। ओके, अब 2d मेरे को दिख रहा है और मेरे को चाहिए d। उससे पहले मैं यहाँ पर एक बार इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, और बस मेरे को चीज़ों को सिंप्लीफाई करते चलना। आप देखना खुद की हीरोन्स फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, बिल्कुल इजीली। हम कुछ नहीं करने वाले, जैसे जैसे मेरे को पाथ दिख रहा है मैं आगे करते जा रहा हूँ। देखो यहाँ पर हम ए को एलसीएम लेते हैं, अगर मैंने ए का एलसीएम लिया तो यहाँ पे होने वाला ए स्क्वायर, और देखो अगर ब्रैकेट से बाहर नेगेटिव साइन है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 2d की वैल्यू आई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए, और अगर मेरे को d की वैल्यू चाहिए तो d क्या हो जाएगा, d की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, देखो जो d की वैल्यू जो मैंने d लिया था, ये जो डिस्टेंस मैंने d ली हुई है, इसकी वैल्यू मैंने क्या निकाली है, d इक्वल्स टू, देखो d की वैल्यू क्या निकाली अपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, d की वैल्यू यही है। अब हम क्या करने वाले भाई, अब मेरे को h की वैल्यू निकालनी है, हाइट को मेरे को abc के टर्म्स में निकालना है, और मैं जो फॉर्मूला मेरे को पता है बेसिक 1/2 बेस इंटू हाइट, मैं इसमें फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने वाला हूँ, और देखते हैं कि हाउ द थिंग्स विल बी अनफोल्डेड, कि कैसे चीज़ें आगे जाके सिंप्लीफाई होती है। ठीक है, सबसे पहले मैंने डी की वैल्यू निकाली। अब हम क्या कर सकते हैं, जो इक्वेशन 1 मेरे को दिख रही है यहाँ पे, देखो अगर मैं डी की जगह पे, अगर डी की वैल्यू को मैं, जो मैंने वैल्यू डी की निकाली है, अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा तो सी स्क्वायर पहले से था, और मैं एच को भी, हाइट को भी ए बी और सी की टर्म्स में फाइंड आउट कर सकता हूँ। देखो किस तरीके से, एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू, मैंने सी स्क्वायर वैल्यू निकाली है। ओके, अब यहाँ पे क्या करने वाले, जो डी की वैल्यू में इसको रिप्लेस कर दूंगा जो मैंने वैल्यू फाइंड करी उससे, तो एच स्क्वायर की वैल्यू पहली बात तो सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होनी चाहिए। नाउ इट विल बी सी स्क्वायर माइनस, देखो डी की वैल्यू क्या थी, ये रही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2a। ओके, सिंपली अगेन मेरे को एच स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी। देखो डी स्क्वायर की वैल्यू या डी की वैल्यू है, देखो एक बार जो मैंने अभी वैल्यू पुट करी है ये डी की वैल्यू है, और यहाँ पर मेरे को वैल्यू जो चाहिए वो चाहिए डी स्क्वायर की। तो मेरे को यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। देखो अब हम वापस चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं। एच स्क्वायर इक्वल टू अब क्या होने वाला है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और भाई 2a का स्क्वायर तो मेरे को पता है इट इज 4a स्क्वायर। वापस से एक काम करते हैं अपन, एलसीएम लेते हैं। एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम लेते तो 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। देखो मैंने h की जो वैल्यू थी एच स्क्वायर की वैल्यू मैंने निकाल ली ए बी सी के टर्म्स में। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे तो पता लगेगा भाई मैंने जो वैल्यू निकाली वो एच स्क्वायर की निकाली, और अगर मैंने एच की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करी तो यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा, और वो स्क्वायर रूट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और चीज़ें मेरे से फिर सोल्व होना मुश्किल हो जाएगी। तो हम क्या करने वाले, हम एच स्क्वायर का ही यूज़ करने वाले। देखो एच स्क्वायर का ही हम यूज़ करने वाले। फॉर्मूला एक बार हम देखते हैं। हियर इट इज़ 1/2 बेस इंटू हाइट। देखो इस फॉर्मूला का यूज़ करने वाला हूँ मैं अब, और अब हम देखेंगे हीरोन्स फॉर्मूला को कैसे बिल्कुल ही आसान इजीली में हम प्रूफ कर सकते हैं। सबसे पहली बात, एरिया जो होता है ट्राइंगल का इट इज सिंपली 1/2 बेस इंटू हाइट। अब अगर आपने नोट किया तो आपको पता लगेगा कि भाई मैंने एच की वैल्यू नहीं एच स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करी है ए बी सी की टर्म्स में। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हम क्या करेंगे, अगर मैंने एरिया को दोनों तरफ से जो इक्वेशन मैंने फॉर्मूला जो लिखा है ना, अगर मैंने दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दिया तो कोई डिफरेंस क्रिएट होने वाला नहीं है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ सीधा सा, एरिया स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर मैं पूरे का स्क्वायर करता हूँ तो इट विल बी 1/4 मल्टीप्लाई बेस स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 1/4 मल्टीप्लाई जो बेस की वैल्यू थी यहाँ पे, जो बेस मैंने साइड लिए वो इट इज ए। तो अब ये क्या लिखूंगा मैं, इट विल बी रिटन एज ए स्क्वायर मल्टीप्लाई जो हाइट की वैल्यू मैंने ली है, जो हाइट मैंने फाइंड आउट करी है वो देखो एच स्क्वायर के टर्म्स में मैंने फाइंड आउट करी है। तो मैं सिंपली इसको ऐसे कैसा लिख दूंगा, इट विल बी 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। ठीक है, जो फॉर्मूला था 1/2 बेस इंटू हाइट मैंने इसका ही यूज़ किया। इसमें ही मैंने हाइट को ए बी सी की टर्म्स में लिखा और मैंने फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दी। देखो इस जो कॉम्प्लिकेटेड आपको इक्वेशन दिख रही है इसको हम लविंग इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, कैसे हम यहाँ पर जो फॉर्मूला है, सोचो अगर मेरे को यहाँ पर ए बी सी की वैल्यूज कुछ न्यूमेरिकल्स होते तो मेरे को कितनी मेहनत करनी पड़ती। लेकिन हमने एक बार ए बी सी लिया और हमने देखा कि आगे चलते हैं, देखे कैसी चीज़ें अनफोल्ड होती है। ओके, नाउ सिंपली देखो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर एरिया नहीं, हम एरिया स्क्वायर की बात कर रहे हैं। एरिया स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मैंने कैंसिल किया। नाउ इट इज 1/16 मल्टीप्लाई 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, इसको मैं अब कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, वापस से हम एलजेब्रा के फॉर्मूलाज यूज करने वाले हैं और आपको देख के बड़ा अच्छा लगेगा कि कैसे चीज़ों को मैं यूज़ कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे 4a स्क्वायर सी स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको मैं चाहूँ तो सिंपली क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो इसको सिंपली क्या लिख सकता हूँ मैं, इट कैन इजिली रिटर्न 2ac होल स्क्वायर। 2ac होल स्क्वायर लिखूंगा तो भी 4a स्क्वायर सी स्क्वायर होने वाला। लेकिन अब देखो चीज़ें मैंने कैसे लविंग बना दी। नाउ अगेन आई कैन यूज फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर दो टर्म्स है जिनका स्क्वायर है और बीच में नेगेटिव साइन है, तो मैं वही फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ जो हमने अभी तक यूज किया है। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे 1/16 मल्टीप्लाई, देखो 2ac, एक बार मैं लिखूंगा 2ac माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और एक बार मेरे को लिखना पड़ेगा 2ac प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, ब्रैकेट के बाद कभी भी नेगेटिव साइन आएगा तो मेरे को ए को नेगेटिव लिखना पड़ेगा, बी पॉजिटिव और सी नेगेटिव, और जब मैंने पॉजिटिव साइन लिया तो मैंने एज इट इज चीज़ों को लिख दिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई और करते हैं। नाउ इट इज 1/16
मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2ac माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसको एक बार हम थोड़ा सा सेपरेट करके देखते हैं। देखो इसको एक बार इसके ऊपर अगर मैंने नज़र डाली तो मेरे को पता लगा कि यहाँ पे यार बी स्क्वायर दिख रहा है। एक तो बी स्क्वायर मेरे को दिख रहा है, उसके बाद में मेरे को दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ac। देखो अगर मैं इसको सिंपली बी स्क्वायर अगर नेगेटिव कॉमन लेके अगर मैं इसको ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस 2ac, यहाँ पे क्या होने वाला है, इट विल बी माइनस। एक बार इसको मैं सिंप्लीफाई करके अच्छे से लिखता हूँ, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। अगर मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया तो जो नेगेटिव टर्म्स थी वो पॉजिटिव और जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव। अब जो आपने यहाँ पे देखा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, तो आपको पता लगेगा इट इज सिंपली ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो मैं इसको देखो सिंपली क्या लिखूंगा, बी स्क्वायर माइनस ए माइनस सी होल स्क्वायर। अब अगर मैं दूसरा ब्रैकेट देखता हूँ, देखो वंस अगेन इट इज ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac। अब की बार क्या बन जाएगा, ए प्लस सी होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो एक बार क्या लिखा हुआ है, ये बी स्क्वायर माइनस ए माइनस सी होल स्क्वायर, और एक बार लिखा हुआ है ए प्लस सी होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको अब अपन नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। हमने अभी तक सोल्व किया एरिया स्क्वायर इक्वल्स टू 1/16 मल्टीप्लाई, देखो एक बार तो लिखा हुआ बी स्क्वायर माइनस ए माइनस सी होल स्क्वायर, और एक बार जो मैंने टर्म्स लिखी है वो क्या लिखी है, ए प्लस सी होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैंने थोड़ी सी भी गलती करी तो पता है चीज़ें जो मैं चाहता हूँ वो हम फोल्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब वंस अगेन अगर आप फिर से देखोगे तो आपको फिर पता लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, दो टर्म्स है, स्क्वायर हो रखा और नेगेटिव वाला साइन है, तो इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं। इट विल बी 1/16 मल्टीप्लाई, देखो अब की बार क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, बी माइनस ए प्लस सी, एक बार ए माइनस बी, एक बार अगर ए प्लस बी लिखता हूँ तो बी प्लस ए माइनस सी। ओके सेम यहाँ पे भी एक बार मेरे को ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए प्लस सी माइनस बी, और एक बार लिखूंगा मैं ए प्लस सी प्लस बी। 90% काम अपना हो चुका। अब देखो यहाँ पर जो मैंने लिखा 1/16 मल्टीप्लाई, ये जो तीनों साइड है उनका ही कुछ प्लस माइनस हो रखा है, और यहाँ पर तो मैंने देखा तीनों साइड ए प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है, और बस सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज नोन एज द पेरीमीटर। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। ए प्लस बी प्लस सी तो क्या होगा, पेरीमीटर होगा। लेकिन सोचो अगर मैंने पेरीमीटर का यूज किया तो जो 1/16 मेरे को दिख रहा है इसको मैं गायब नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पेरीमीटर का यूज ना करके मैं किसका यूज करूंगा, सेमी पेरीमीटर, विच इज ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, और सेमी पेरीमीटर को एस से हम डिनोट करते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, विल बी इक्वल्स टू 2s। तो देखो सिंपली मैं सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या लिख दूंगा, 2s। अब लिखा हुआ है ए प्लस सी माइनस बी, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ए प्लस सी की जो वैल्यू आने वाली है इट विल बी, ए प्लस सी की वैल्यू को निकालनी तो 2s माइनस बी होने वाली है। तो ए प्लस सी की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 2s माइनस बी। उसी तरीके से ए प्लस बी की जगह पे मैं लिखूंगा 2s माइनस सी। और देखो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो b प्लस सी माइनस ए है तो इट विल बी 2s माइनस ए। इसको हम वापस एक बार मैं अच्छे से लिखता हूँ, 1/16 मल्टीप्लाई, नाउ इट इज, देखो b प्लस सी की वैल्यू 2s माइनस ए मैंने b प्लस सी की लिखी है, तो यहाँ पे क्या होगा 2s माइनस 2a। यहाँ पर मैंने a प्लस बी की वैल्यू 2s लिखा तो माइनस सी और माइनस सी, 2s माइनस 2c, और इट इज जस्ट लाइक 2s माइनस 2b। उसके अलावा a प्लस बी प्लस सी इज 2s, और जो इसकी ये वैल्यूज आई है वो किसके इक्वल आई है, एरिया स्क्वायर के इक्वल आई है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का अगर मैं स्क्वायर निकालता हूँ तो देखो मैं हर जगह से यहाँ पे कॉमन ले सकता हूँ 2 को, तो इट विल बी 1/16 मल्टीप्लाई, 2 मैंने कॉमन लिया s माइनस ए, मैंने वापस 2 कॉमन ले लिया s माइनस सी, वापस 2 कॉमन ले लिया s माइनस बी, और मैंने यहाँ से 2 मल्टीप्लाई अगर s लिखा तो आपको दिखेगा कि 2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 2 8 मल्टीप्लाई 2 16 को मैंने 16 से कैंसिल किया, तो जो एरिया स्क्वायर की वैल्यू आई है इट विल बी इक्वल्स टू s मल्टीप्लाई s माइनस ए मल्टीप्लाई s माइनस बी मल्टीप्लाई s माइनस सी, जहाँ पर s क्या होने वाला है, सेमी पेरीमीटर। अगर मैंने सेमी पेरीमीटर नहीं लिया होता तो मैं जो 1/16 मेरे को दिख रहा था मैं उसको कैंसिल नहीं कर पाता। अब अगर मेरे को एरिया चाहिए तो मैं एरिया सिंपली क्या कर दूंगा, स्क्वायर को उठाने के लिए मैंने स्क्वायर रूट लिया, इट विल बी s मल्टीप्लाई s माइनस ए मल्टीप्लाई s माइनस बी मल्टीप्लाई
s minus c, or this formula is known as the Heron's formula for finding the area of the triangle if three sides of a triangle are given. अब मेरे को देखो इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करूंगा, ना तो मेरे को डी की वैल्यू निकालने की जरूरत, ना मेरे को एच की वैल्यू निकालने की जरूरत। लेकिन अगर मैंने हीरोन्स फॉर्मूला को डायरेक्ट रटने की कोशिश करी तो जो चीज़ें मैंने सीखी, जो फॉर्मूलाज का यूज करना मैंने सीखा, जो चीज़ों को तोड़ना मरोड़ना मैंने सीखा, वो मैं नहीं सीख पाऊंगा, और देन द मैथ्स विल बी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर मी। तो मेरे को लगेगा कि यार ये पता नहीं हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स कोई बड़ा कलाकार आदमी होगा तो उसने ये फॉर्मूला पता नहीं कहाँ से आया होगा। लेकिन ये पता नहीं है, जो हमने फॉर्मूला देखा हुआ है 1/2 बेस इंटू वाइट, जो कि बिल्कुल ईजी फॉर्मूला है। पैरेललोग्राम का हाफ होता है ट्रायंगल, वो मैं कभी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी के लिए उस फॉर्मूला का मैंने यूज किया, चीज़ों को मैंने सिंप्लीफाई करता गया, तो मैं कहाँ पहुंच गया, हीरोन्स फॉर्मूला में। आई थिंक दिस इज द वे ऑफ स्टडिंग मैथ्स। ऐसे अगर हम मैथ्स पढ़ेंगे तो हमको काफ़ी चीज़ें समझ में आने वाली है और अच्छा भी लगने वाला है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू।